अम्बे रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, अम्बे रानी की जय हो, माता रानी की जय। नवरात्रि की शुभ दिन आई, घर घर में माँ सुख बरसाई। ओ नवरात्रि की शुभ दिन आई, घर घर में माँ सुख बरसाई। दुख भागे और सुख आए हैं, दुख भागे और सुख आए हैं। बोलो अम्बे माँ की जय हो, अम्बे रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, अम्बे रानी की जय हो, माता रानी की जय। पहला रात है शैलपुत्री की, दूजा ब्रह्मचारिणी माई की, तीजा चंद्रघंटा माता की, चौथा कुसुमंडा माई की, पांचवा रात है स्कंद माता की, छठवा है कात्यायनी माँ की, सातवां है काल रात्रि माँ की, आठवां है महागौरी माता, नौवां सिद्धिदात्री। हो माता रानी की जय हो, अम्बे रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, अम्बे रानी की जय। सारे जन मिली धार चढ़ाओ, दुर्गा पूजा पाठ कराओ। नमः परमहंसा स्वादित्यचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वमेव रामचन्द्र, हृदयालुनान्यं जाने जाने न जाने। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायिणी, सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। सर्वप्रथम
देवों के देव महादेव भगवान औदरधानी शंकर जी महाराज के दिव्य चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंदिर में उपस्थित भक्तजन, सज्जनगण, ममता में मातृशक्ति, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। दूर नज़दीक से आप आए हो इस नवरात्र में माँ दुर्गा के चरण कमलों में अपनी भक्ति श्रद्धा को अर्पण करने के लिए। जैसे आपको मालूम है, हमारे दूरदर्शन द्वारा भी कुछ भक्तगण हैं जो इस कथा को देख रहे हैं, उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे पहले बतलाया गया, हमारे जो कल की व्यास महाराज थे, कुछ कारणवश हेवतन्स तरफ फालन सेन फैमिली, बहुत से शोक संवेदना पंडित जी को मैं प्रदान करता हूँ मेरे ओर से, समाज के ओर से। और उसी कारण बस आज मैं यहाँ पर आपके समक्ष इस व्यास गद्दी पर बैठा हूँ। हालांकि 6 बजे के आसपास मुझे ऐसा सूचना दिया गया, लेकिन तो भी कोशिश करूँगा कुछ न कुछ धर्म चर्चा आपको प्रस्तुत करने के लिए। चलो कुछ देर भगवान के दिव्य नामों का गुणगान स्मरण करें। भजन समाज से प्रार्थना है साथ में गाने के भी और बजाने के भी कृपा करें। पहले मैं बोलूँगा, फिर कृपा करके आप बोलना। और जितने भी भक्तजन मंदिर में उपस्थित है, सभी से प्रार्थना है साथ में गाने की कृपा करें। हम आते हैं मंदिर में और पंडितगण प्रायः कथा के शुरुआत में नामों का उच्चारण कराते हैं। इसके पीछे भी कोई वजह होगा, ऐसे नहीं कराते हैं। जैसे कि दूध एक बहुत शुद्ध चीज़ है और उसको अगर आप खट्टे बर्तन में धारण करोगे, रखोगे तो वो फट जाती है। ऐसे ही हम आपको पात्र बनना है उस भक्ति को, इस कथा को प्राप्त करने के लिए। तो चलो, जितने भी विकार हम आपके अंदर है उसको इसी नामों द्वारा हम आप और शुद्ध करें और फिर धीरे धीरे कथा में प्रवेश करें। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण देव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण। सभी लोग बोलिए श्रीमन्नारायण बोलिए। अस्तु, चलो कुछ देर कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। मैं प्रयास करूँगा इन बाकी के दिनों में देवी भागवत महापुराण के माध्यम से आपको कथा को सुनाने के लिए। प्रायः हर एक पुराण की उत्पत्ति नैमिषारण्य तीर्थस्थान में होता है। नैमिषारण्य तीर्थस्थान एक भारत में एक तीर्थ है जिसमें लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए। कहा जाता है शास्त्र में कि इस स्थान में कली के प्रभाव बहुत कम है और इसी तीर्थ स्थान में अनेक से ऋषिगण उपस्थित है। शास्त्र में वर्णन है 88,000 ऋषिगण और 88,000 यानी कि 88,000 ऋषि सेंदार अन्वेषक, और वो भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं और उपाय में रहते हैं कि कैसे लोक कल्याण हो पाए। उनका यही सवाल होता है कि लोक कल्याण कैसे हो, यानी कि हम आपके कल्याण कैसे हो। लोक कल्याण यानी कि जितने भी भक्त हैं उनके कल्याण कैसे होगा, इसी में वहाँ पर वो उपस्थित है। तो देवी भागवत में वर्णन है। सूत जी महाराज कहते हैं, अधुना श्रोतुमिच्छाम पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्नामनायासेन सर्वश। द ऋषि सेंदारान्वेषक और साथ ही साथ सूत जी महाराज भी वहाँ पर है। सूत जी महाराज vertelt कथा संदेश ऋषिस प्रातः काल इन द ochtend uren वो अपन संध्या करते हैं। doen de ऋषिस hun पूजा, vervolgens doen zij हवन, और जो समय शेष वहाँ पर बचता है तो वो कथा सुनने में लगाते हैं। और वहाँ पर एक शास्त्रवेता सूत जी महाराज is een van de leerlingen शिष्य van वेदव्यास जी महाराज। उन्होंने वेदव्यास जी महाराज के मुखारविंद से अनेक पुराणों के ज्ञान को श्रवण किए। तो वहाँ पर ऋषिगण उनसे बोलते हैं कि अधुना श्रोतुमिच्छाम पावनात् पावनम परम। अधुना श्रोतुमिच्छाम, वो सूत जी महाराज से विनती करते हैं कि महाराज हमें जो शेष जो हमारे में इच्छा बचल है कि एक ऐसन कथा आप हमें सुनाइए जो भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्नाम, जो भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। Dus de rishis vragen aan Soetji Maharaj, vertelt u ons zo'n kथा waar met wie wij dan bhukti en mukti kunnen krijgen. Dus namens die kथा, door het beluisteren van die kथा, kunnen wij dan mukti en mukti krijgen. Mukti is यानी कि परमात्मा में लीन हो जाना, जिस कारण के लिए हम आपका जन्म होता है। मानसकार कहते हैं, बरे भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथनी गावा। मानसकार कहते हैं, बरे भाग मनुष्य तन पावा, बहुत पुण्य उदय होने पर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। आगे कर धाली में लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहे न जेहि परलोक सिधारा। Er zijn 8.400.000 levenswezens op aarde। इनमें से केवल एक शरीर होता है
जिसको मनुष्य शरीर कहते हैं। En het verschilt een beetje met de andere lichamen. क्यों? एक विशेष बात इस मनुष्य शरीर में आपको प्राप्त होता है और वो है ज्ञान। U heeft denkvermogen। आप सोच सकते हो कि क्या गलत है और क्या आप अनुमान लगा सकते हो क्या गलत है जीवन में, क्या सही है। अब वेद बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, न पर स्त्री यमुपेयात, माँ हिंसित पशुरान पशुंश्च। हत्या मत करो, पशु के हत्या नहीं करना चाहिए। हिव denk vermogen, क्या सही है जीवन में, क्या गलत है, ये आपके अंदर वो भगवान ने आपको वो बुद्धि दिया है निश्चय करने के लिए wat goed is en wat slecht is। और इन 88,000 योनि में से बोले कि met uw menselijk lichaam kunt u साधन मोक्ष कर द्वारा, is een manier, is een medium met wat u भगवान kunt bereiken। U kunt één worden met परमात्मा। और इसी के लिए मानसकार कहते हैं कि मनुष्य चोला आपको मिलता है। ये शरीर मिलने पर, ये चोला मिलने पर हम मनुष्य नहीं कहलाते हैं। Niet alleen omdat u eruit ziet als een mens, wil dat zeggen dat u al mens bent। de Vedas zeggen manur bhava, इंसान बनो। कैसे बनोगे आप इंसान? तो धृते क्षमा दमः अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह देहे सत्यम अक्रोधम च दशकम धर्म लक्षकम। जितने भी धर्म के लक्षण है, कल्पना कीजिए भगवान ने आपको बनाया है। यहाँ पर कुर्सी बनी हुई है, इसका बनाने वाला कोई है। मंदिर बनाया गया है, इसका बनाने वाला कोई है। मूर्ति बनाई गई है, इसको बनाने वाला कोई है। कुछ अपने आप से नहीं बनता है संसार में। ठीक समझ गए? ऐसे ही ब्रह्मांड भी बनाया गया। ये है, अभी दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड इस बात का प्रमाण है। तो इसको बनाने वाला भी कोई है। और उपनिषदकार कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन। ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मांड जो ये है, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। भागवत में वर्णन है, जब भगवान ने निश्चय किया इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए, तब सोचा गया कि मटेरियल कहाँ से लाया जाए इसको बनाने के लिए। तब ब्रह्म ही ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गए। इसलिए मानसकार भी कहते हैं सिया राम मैं ये सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरा संसार श्री राम में है। हाँ, इसलिए पूर्व काल में जब वैद्यगण एक पत्ता तक तोड़ने जाते थे, तब वो करबद्ध होकर पेड़ से एक रात पूर्व उस पेड़ से विनती करते थे कि हे वृक्ष, आपकी पत्ती की जरूरी है दवा बनाने के लिए, कृपया आप मुझको देना। तो करबद्ध होकर तुलसी महारानी नमो नमः, सभी लोग बोल सकते हैं। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पतरानी नमो नमः। कल बाहर के लोग जो बैठे हैं मंदिर में, मंदिर के बाहर, उन्होंने आज कहा था कि पंडित कम बाहर देखता है, लेकिन जब पंडित जी कथा के बीच में मंत्रों के उच्चारण करवाते हैं तो उसको बोलना चाहिए। तभी तो ज्ञात होगा कि आप बाहर सो नहीं रहे हैं, कथा में है आप, तो कृपया करके आप भी साथ में बोलो, तभी जो है आपका कल्याण होगा। तो बोले साथ में तुलसी महारानी, बोलो बोलो, हरि की पतरानी नमो नमः। प्रेम से बोलिए तुलसी माता के जय। कहने का तात्पर्य, इस संसार में कुछ नहीं बलपूर्वक करना चाहिए, चाहे वो व्यवहार इंसान के प्रति हो,
चाहे वो व्यवहार मनुष्य के प्रति हो या जानवर या पेड़ पौधे के प्रति हो, करबद्ध होकर विनती पूर्वक करना चाहिए। और जब व्यक्ति ये बात समझ लेगा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, तब किसी को दुख पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होगा। बेकार में लोग आपस में किसी को दुख पहुंचाते हैं, दुख देना, हिंसा करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना है, हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, देवता गण भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देवता आप भी बन सकते हो। पूजा करो, पुण्य एकत्रित करो, तब भगवान बोली जाओ स्वर्गलोक में देवता बनो। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणिये पुण्य मृत्यु लोके वसंती, गीताकार कहते हैं, तब वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। फिर पुण्य करो, और कब वापस नहीं आना पड़ता है? जब मुक्ति, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, तब उसी परमात्मा में लीन होते हैं। चलो आने वाले दिवस में उस पर ज़रूर से चर्चा करेंगे। देवी भागवत में हम आप प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगण बोले कि शिव पुराण, शिव कथा, कैसे शंकर भगवान की उत्पत्ति, कैसे हमारे कन्हैया की उत्पत्ति भैल, उन सभी के बारे में आपने वर्णन किया। एक ऐसा शेष शिक्षा है हमको जो भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसा कथा वर्णन कीजिए। आगे वर्णन करते हैं, तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरे। बोले तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च। तावत गर्जन्ति यानी कि यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं तब तक तीर्थ स्थान, मंदिर के स्थान और जितने भी धर्म स्थान हैं वो तब तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य ने देवी भागवत को नहीं सुना। यहाँ पर ध्यान रखो, ऐसा नहीं कहा जाता है कि मंदिर मत जाओ, तीर्थ स्थान मत जाओ, लेकिन वो तब तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य देवी भागवत महापुराण को नहीं श्रवण करते हैं। इस पुराण को श्रवण करने के तब लिखल बा तावत पापातवती नृणाम क्लेशदादब्र कंटका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवता विदः। ये भागवत महापुराण एक ऐसा परशा है, यहाँ पर लिखल है कि इस कली काल में व्यक्ति को पाप कब तक सताता है, जब तक उन्होंने इस देवी भागवत नामक परशा को नहीं प्राप्त किया। परशा यानी कि बैल, अनसोर्थ फन बैल, जो भगवान परशुराम जी महाराज धारण करते हैं, उसको परशा कहते हैं। तो इस पुराण को तुलनात्मक स्वरूप में परशा जैसे माना गया। तब तक आपने इस परशा को नहीं प्राप्त किया, तब तक आपको पाप सताएगा। जब व्यक्ति इसको श्रवण कर लेता है तब फिर पाप नहीं सताता है। विचार्य तत्सु मनसा भगवान बादारायण पुराण संहिताम दद्यौ तेषाम धर्म विदित्सया। आगे बोले सूत जी महाराज कि विचार्य तत्सु मनसा भगवान बादरायण। इस सूत जी महाराज बोलिस 85,000 ऋषिगण सैबखोर तरसम पुराण देवी भागवत, अब उनको उत्सुकता मिला कि पुराण कैसे है। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण को वर्णन किया। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण को वर्णन करते हैं। ये 18 पुराण इसी देवी भागवत महापुराण के माध्यम से एक श्लोक में पिरोया गया। यानी कि वेद व्यास जी महाराज ने एक ऐसा श्लोक को वर्णन किया इस देवी भागवत में, जिसके माध्यम से आप आसानी से इस देवी भागवत को और इन पुराणों को याद कर सकते हो। और याद क्यों करना चाहिए? तो कहा गया है
पुराण को याद करने से जब आप प्रातःकाल अपने संध्या उपासना में इन पुराणों का, इन नामों का गुणगान करोगे, आशीषखात औपसह, तब कहा जाता है कि इसके श्रुति पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कैसे है? वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम चतुष्टयम अनापततलिंग कुस्कानि पुराणम च पृथक् कृतम्। इसको याद रखना, कल मैं पूछूंगा फॉर्मूला फॉरम में 18 पुराण भजन समाज। श्रीमन नारायण नारायण आयन। एक मिनट। यन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। यन श्रीमन नारायण यन बदई नारायण नारायण। यन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन नारायण। सभी लोग बोले श्रीमन। लगता है बाहर के लोग सो गए हैं, बोलो साथ में श्रीमन नारायण। बोलिए श्रीमन। अस्तु। तो मद्वयम भद्वयम चैव। मद्वयम, द्वयम यानी कि दो। मद्वयम भद्वयम चैव, म से दो पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। साथ में आप गणना करें कितने हुए, बोलो। आपने समझे नहीं, समझ में नहीं आया? वेद व्यास जी महाराज heeft een slook gemaakt. Er zijn 18 Purans. Vedavyaas जी महाराज heeft 18 Purans geschapen, वर्णन किए उन्होंने। तो हर एक पुराण का नाम है, जैसे कि शिव पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। तब उन्होंने सहज करने के लिए अमत makkelijk te maken heeft hij al deze 18 Purans in een formulevorm in 1 श्लोक geschreven. तो वर्णन किया गया कि मद्वयम, दिस इज द फॉर्मूला, मद्वयम, म से 2 पुराण। तो आप साथ में गणना कीजिएगा। We moeten uiteindelijk komen op 18 Purans. तो मद्वयम, म से 2 पुराण। कौन से 2 पुराण? Kent u misschien een पुराण dat met het letter म begint? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। Hoeveel hebben we nu? 2, 2 पुराण हो गए। मद्वयम भद्वयम चैव, भ से 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत महापुराण। कितने हो गए फिर? तो मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम। आगे वर्णन करते हैं व्रत्रयम, ब्र से त्र 3 पुराण, 4 हुए थे। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 4 en 3 is 7। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वाचतुष्टयम। वाचतुष्टयम, चतुष यानी कि 4। और कौन से अक्षर से 4 पुराण? वा अक्षर से 4 पुराण। वाचतुष्टयम
तो वायु पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण। वेर फिर वहाद एन फिर 11 हो गए। दिस हर एक पुराण के 4 लेटर से वो वर्णन कर इसकी कितने पुराण हैं, हो गए 11। और आगे के अर्धाली में वर्णन करते हैं कि अनापतत लिंग कुस्कानी पुराणम च पृथक कृतम। अनापतत, अ से अग्नि पुराण, न से अना, न से नारद पुराण, अनाप, प से पद्म पुराण, अनापतत लिंग, ल से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, अनापतत लिंग कुस्कानी, कु से कुर्म पुराण और स्कंद से स्कंद पुराण, स्क से स्कंद पुराण। समझ में आया? अनापतत, अ से अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, अनाप, प से पद्म पुराण, अनाप तत् लिंग, ल से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, अनापतत लिंग कुस्कानी, क से कुर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। वहाँ द एलफ एंड वे हैव nog een संकेर सीफ। कितने हुए? तो 18 पुराण। तो वेद व्यास जी महाराज ने इन 18 पुराणों को एक फॉर्मूला स्वरूप में उन्होंने पिरो दिए, ताकि हम भक्त के लिए dat het makkelijk wordt om deze पुराण te onthouden। मैं देख रहा हूँ केवल 40 मिनट बचल है हमें, और अभी हम पुराण में अभी शुरुआत भी नहीं हुआ पुराण का। तो अगर अब कथा की शुरुआत करूँगा तो उसको फिर विराम नहीं दे पाएंगे। तो एक तो वर्णन कीजिए, आगे श्रवण कीजिए, आगे क्या वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज। तो अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनि देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्। बोले इन 18 पुराणों में अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनि देवी भागवतं तत्र पुराणं भोक्षमोक्षद। तो बोले इन 18 पुराणों में एक है कौन सा? देवी भागवत महापुराण। और जैसे पंडित जी ने कल कहा आपसे कि सनातन धर्म में स्त्री का स्थान उच्च रहता है, यत्र नार्यस्त्रे पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में देवियों की, माताओं की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, उस घर में देवतागण हमेशा विराजते हैं। इसी कारणवश कहा गया है यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो देवतागण देखो उस घर में सदैव निवास स्थान करते हैं। और इसलिए मंत्र में भी कहा जाता है, हम प्रायः प्रतिदिन कहते हैं उसको, त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता। देखो माता की नाम भी सर्वप्रथम आई है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो आगे तो जानते हो आप, नाम को उच्चारण में मंदिर में आते हो, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री, श्री भी वो स्त्री का स्वरूप ही होती है, स्त्री, श्री लक्ष्मी, और फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी भी स्त्री, लक्ष्मी नारायणाभ्याम। साल में कितने दिन आते हैं, पर्व आते हैं, लेकिन 4 नवरात्रि फिर माल नेहदाह दिया जाता है देवी के प्रति। तो ज़रूर से इन नवरात्र में आपको लाभ उठाना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं सूत जी महाराज
सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत्पुराणश्रवणात् तत्फलं लभते नरः। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु और सर्वदानेषु यत्फलम, सर्वयज्ञेषु समस्त यज्ञों की फल और समस्त तीर्थों का फल, सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु और सर्वदानेषु यत्फलम, और सर्वदानेषु यत्फलम, जितना भी दान करते हैं लोग उन सभी का फल और क्या होता है, प्राप्त होता है व्यक्ति को अगर वे इस देवी भागवत महापुराण के पारायण करें। Men natuurlijk is een voorwaarde. U kunt al de zegeningen krijgen, wat u misschien zou krijgen door het doen van een yajna, door het beluisteren van die Devi Bhagavad Mahapuran, maar ज़रूर से एक नियम है, क्योंकि बिन नियम के ये संसार नहीं चलती है। नियम लाना चाहिए जीवन में। हमें सुरुच नारायण स्वामी से सीखना चाहिए। प्रातः काल, देखो धर्म ग्रंथ कहते हैं प्रकृति का आप केवल अगर फोरबिल्ट उदाहरण लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। केवल प्रकृति का कैसे? हमारे सुरुच नारायण स्वामी प्रातः काल वो जाग जाते, उठ जाते हैं। 6 बजे है, आप चाहे सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, वो उग जाता है और धीरे धीरे 6 बजे के आसपास वो पुनः विराम लेते हैं। फल जो पेड़ में लगते हैं वो पेड़ हम आपको देते हैं। जल जो हम पीते हैं वो प्रकृति का दिया गया है, हमें देना चाहिए जीवन में। हाँ, काम भी करो, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीताकार कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते और मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रतिदिन करते रहो, लेकिन मा फलेषु कदाचन। और मा फलेषु कदाचन कैसे? फल की इच्छा मत करो। आप आते हो मंदिर में, बहुत से लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं, मैया आज मैं आपको लपसी चढ़ाऊँगा, कृपया आप मुझे टेस्ट में पास करा दो। मैया मुझे खेत खरीदना है, धन प्राप्त करना है, कृपया आप करा दो। बल्कि शास्त्रकार कहते हैं माँ फलेषु कदाचन। इच्छा न करने पर भगवान और ज़्यादा फल देते हैं। गीताकार कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः पर्युपासते आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। शास्त्रकार कहते हैं अगर आप इच्छा से भगवान की भक्ति करते हो वो भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा भक्त है आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी भक्त ऐसे इन 4 फॉर्म ऑफ अन भक्त्स दे आर बस्तान। जो व्यक्ति भगवान के भजन करते हैं 4 प्रकार के हैं। कौन से? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्थो अर्थ के लिए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। जो दुख में भगवान के भजन करते हैं उसको आर्थ भक्त कहते हैं। Mocht het zijn, u moet een operatie doen, u heeft pijn, etc. तो ऐसा भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। आर्त भाव से भगवान के भजन करते हैं। आर्थो जिज्ञासु। जिज्ञासु उनके अंदर में जिज्ञासा है, ऐसा एक भाव है
कि भगवान के मुझे जानना है कुछ भजन करने के लिए। ऐसे भगवान से कीर्तन करेंगे। महाराज जी आप इधर थोड़ा से चले आओ। तो भगवान से आर्त भाव और जिज्ञासु इच्छा जब प्रकट होता है, भजन समाज प्रार्थना है भैया जी थोड़ा कीर्तन करेंगे। यानी कि जिसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि भगवान कौन है, क्या करना है, तो उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। चलो कीर्तन करते हैं और फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण। बोलिए सभी लोग बोले श्रीमन्नारायण बोलिए। अस्तु, तो मैं बतला रहा था आपसे 4 प्रकार के भक्त, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जिज्ञासु भक्त जिनके अंदर में ऐसा भाव उत्पन्न होता है भगवान कौन है, क्या है उसके लीला, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, धन के इच्छा के लिए जो अर्थ के इच्छा के लिए जो करते हैं उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और चौथी जो है जो सर्वप्रिय माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है, उसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। हमें ज्ञानी के ओर चलना है। आप आते हो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, ये हमारा फर्ज है। भगवान प्रातःकाल प्रतिदिन आपको शीर्षतफ देते हैं। ये जितने भी चीज़ है संसार में, क्या आप बोल सकते हो कि आपका बनाया हुआ है? घर व्यक्ति बोलते हैं घर मेरी बनाई गई है, मेरा बनाया गया है। क्या आपने बनाया है? आपने बस केवल उसको परफॉर्म किया है। प्रकृति का दिया गया जो पंच तत्व है उसको परिवर्तित किया आपने, लेकिन बनाया तो परमात्मा ने। बनाने वाले केवल परमात्मा है। व्यक्ति बोलता है मैंने मंदिर बनाया, हमने ईंट बनाया। ईंट कैसे बनता है? प्रकृति का ही समेत, प्रकृति का ही तत्व लेकर उसको एकत्रित करके और फिर उसको बनाया गया। समझ रहे हो आप? व्यक्ति कहते हैं मैं देख रहा हूं। एक तो आँख, शरीर, हर एक चीज भगवान का दिया हुआ है। आप बोल रहे हो कि आप देख रहे हो, लेकिन वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। प्रकृति के द्वारा ही हम देख पाते हैं। जब सूरज नारायण स्वामी से हम आपका तालमेल होता है, अग्नि देवता से तालमेल होता है,
तो आप बोलोगे महाराज रात में तो सूर्य भगवान नहीं है, सूरज नारायण स्वामी तो प्रतिदिन होता है, रात में भी है। रात में कैसे? उनके रिफ्लेक्सी के माध्यम से चंद्रदेव जी हम आपको और उजाला करते हैं। तो आप बोलोगे कि बिजली कैसे उत्पन्न होता है? प्रकृति से ही उत्पन्न होती है बिजली। मेदस तुर्बिनस, पानी तुर्बिन को घुमाता है, दिनामो द्राइट, फिर अपवेकफन स्ट्रोम। फिर आप बोलोगे विंड मूलन, हवा से, हवा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से ही हम आप देख सकते हैं। हम आपका इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो, सूरजो अजायत और श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्निरजायत। मैं आपको बतला रहा था हमें उस ओर जानना है। एरिस इन en vereiste verbonden om die भुक्ति मुक्ति te krijgen। welke इस पुराण को श्रवण करने से आपको हर एक चीज प्राप्त हो सकता है। दत्त फरतल देखो। और कैसे? तो बोले मानसकार कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए क भक्ति करनाता। मानसकार कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता। हे रघुपति भामिनी बाता, मान हुए क भक्ति करनाता। केवल एक नाता है इस संसार में, और एक नाता केवल आप बनाइए, भक्ति की नाता। बाकी जितने भी नाते रिश्ते बनाएंगे आप संसार में सब दुख देंगे। स्त्री पत्नी है आपके, चल पड़ेगी, या पति है गुजर जाते हैं, आपको दुख देते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं भक्ति के साथ इस पुराण को श्रवण करने से आपको ज़रूर से वो फल प्राप्त होंगे। मानसकार कहते हैं, संत कहते हैं कि इस संसार में केवल एक नाता बनाओ। नाता एक राम से दूजी नाता तोड़ दो, धन्यवाद निर्विवाद नाम राम कहिए। जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी लोग बोले राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाता केवल भगवान के साथ हम आप बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दूंगा। ज़रूर से भक्ति चाहिए हमें जीवन में। इस भक्ति के साथ श्रवण करने पर ये देवी भागवत जो है आपको वह फल प्रदान देंगे जो दान यज्ञ करने से आपको प्राप्त हो सकते थे। तो आगे जो है कल कथा में प्रवेश करेंगे। ये देवी भागवत महापुराण को किसने श्रवण किया एक कथा में, और आपको बतलाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप इस नवरात्रि में दुर्गा माँ को स्वागत करें, अपने मन मंदिर में बैठाए, साथ में आप गाने की कृपा करें और फिर वाणी को विराम देंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलना। स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम। सभी लोग बोले सुस्वागतम मैया, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम मैया, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम मैया, स्वागतम दुर्गा, सुस्वागतम दुर्गा,
स्वागतं दुर्गा सुस्वागतं दुर्गा। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। अगर साथ में अगर ढोल होता और हारमोनिया रहता तो और भी कथा में आपको मज़ा आता। कीर्तन के साथ, भजन के साथ हम आप इस नवरात्र में लीन हो जाते। इसलिए आशा है जो दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं इस कथा को, अगर कोई हारमोनिया या ढोलक बजाने वाला है तो ज़रूर से आइए इस मंदिर में। इन नवरात्र में 9 दिनों तक पर्यंत बचल है कुछ कम, इसमें हम आप देवी माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। चलो आज तक अपने वाणी को विराम दूंगा। भजन समाज से प्रार्थना है एक भजन गाने के लिए, फिर अंतिम की ओर चलेंगे। अस्तु। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। तू स्वर के देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर के देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरे शरण हमें प्यार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। मुनियों ने समझी, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार देवा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। भजन समाज को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 111 weer duidelijk maken, Pandit Jinchinji gaat niet meer kunnen komen op Bias vanwege het sterfgeval van zijn neef Ramon Jagbandhan in Nederland. उसी कारणवश वो के सूतक है, तो वो अब मंदिर में ब्यास पर नहीं आ पाएगा। और namens hem zal ik de Bias de komende dagen voor hem deze dagen doen. En समाज की ओर से, मेरे ओर से पंडित जी को बहुत से बहुत शोक संवेदना प्रदान किया जाता है। भगवान से यही विनती है, प्रार्थना है, जहाँ भी वो देवांगत गई हुई जीव है ज़रूर से उसका सदगति होवे और परिवार को भी जाकर शोक संवेदना प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे इस दुखित समय में शेष और दैहिक क्रिया इत्यादि करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना है आसन से खड़े हो जाने के लिए। मंत्रपाठ आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। राधेश्याम 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 जय। सीताराम 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 जय। भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए। ओम जय दुर्गा माता मैया, जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता मैया, जय दुर्गा माता। हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे, आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराज मूर्तियाँ प्यारी, ओ मैया मूर्तियाँ प्यारी। गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में, ज्योति जगे न्यारी। ओम जय दुर्गा माता। ब्रह्मा वेद परे तेरे द्वार, शंकर ध्यान धरे, मैया शंकर ध्यान धरे। अर्जुन कंवर धुलावत, अर्जुन कंवर धुलावत, नारद नृत्य करे। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी मन को अति भावे, ओ मैया मन को अति भावे। बार बार देखन को, बार बार देखन को, हे माँ मन चाहे। ओम जय दुर्गा माता। भवन पे झंडे झूले, घंटा ध्वनि बाजे, ओ मैया घंटा
वृंदावनी बाजे। ऊंचे पर्वत तेरा, ऊंचे पर्वत तेरा, हे माँ प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट पुष्प मेवा। ओ मैया भेंट पुष्प मेवा। दास खरे चरणों में, दास खरे चरणों में, दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, ओ मैया द्वार तेरे आवे। पूर्ण हो इच्छा उसकी, पूर्ण हो इच्छा उसकी, हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निस दिन जो जन भी गावे, ओ मैया जो जन भी गावे। कहत ध्यानु सेवक, कहत ध्यानु सेवक, दर्श अवश्य पावे। ओम जय दुर्गा माता। जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितम्। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम्। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महा अयोध्या राम पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। दुर्गा महारानी की जय। संपूर्ण देवता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीता। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यं शिवं सुंदरम मंगलम अस्तु। सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद खाने चढ़ावे मैया बाजा नहीं आयली कौन फूलनी के हार रे भैया कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। गई